बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमने एसएसटी जनरल के हवाले से इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 10 वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान के हवाले से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले ग्लोसरी की तरफ जाएंगे। वर्ड है स्कार्सिटी, तो इसका मतलब होता है कमी, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग स्कार्स और इन शॉर्ट सप्लाई। बाउंटी का मतलब है अतिया, ठीक है, समथिंग गिवन और अकरिंग इन जनरस अमाउंट, ठीक है, अतिया देना। एलोवियल का मतलब है दरिया के किनारे जमा होने वाली मिट्टी, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ क्ले सेल्ट एंड सैंड लिफ्ट बाय फ्लोइंग ऑफ फ्लड वाटर इन रिवर वैली और डेल्टा, ठीक है, जो कि फर्टाइल होती है, जखेज होती है, ठीक है। डाइवर्जन का मतलब होता है मोड़, यानी द टेकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्ट्रीम, मतलब कि जब अपना मोड़ बदल लेता है। यहाँ पे इस सेंस में यहाँ पे बताया गया था, लेकिन जनरल जब पानी अपना मोड़ बदल ले, अपना रास्ता बदल ले। बेसिन का मतलब है कि द एरिया ऑफ लैंड दैट इज लोअर, जो कि सेंटर पे लोअर होती है और साइड पे उससे अपर होती है और टॉप डाउन उसमें पानी जाता है, ठीक है, इसको बेसिन कहा जाता है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब है मावन, दरिया, ठीक है, रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू ए लार्ज रिवर और लेक, जो दरिया जाते जाते बड़े दरियाओं में मिल जाती है। तो ये क्या कहते हैं, इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। उस बड़े दरिया का मावन दरिया कहा जाता है उसको। डिप्लीशन का मतलब है कमी करना, खाली करना, ठीक है। ड्राउट का मतलब है खुश्क साली, यानी सारा साल पानी बारिश जहाँ पे नहीं होती तो वहाँ पे खुश्क साली हो जाती है, पानी की कमी, पानी की किल्लत हो जाती है। कंटेमिनेटेड का मतलब है आलूदा, ठीक है। इसके बाद कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर या वाटर के हवाले से एक स्पेसिफिक टर्म है, यानी द प्रोसेस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट मिनिमाइज द डिस्ट्रप्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसे मैनेजमेंट इस तरह करना कि जिससे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो, उसकी कंपोजिशन ख़राब ना हो, जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी वो ख़राब ना हो, तो उसको कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। स्प्रिंकलर का मतलब है इरिगेशन मेथड है, जहाँ लेट्स सपोज जहाँ पे मतलब कि नेचुरल रेनफॉल जब होती है, उसी तरह एक मेथड है जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि एक मसनूई बारिश की जाती है, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप जो जिस तरह पानी के बारिश के होते हैं, ठीक है, तो उसको स्प्रिंकलर कहा जाता है। इसके बाद ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप इरिगेशन भी बिल्कुल क्या है, इरिगेशन का एक हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसके ज़रिए जो प्लांट के रूट हैं उसको थ्रू पाइप किया जाता है, पानी दिया जाता है, तो जो डीप डाउन डायरेक्ट रूट तक जाती हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है ड्रिप इरिगेशन, इसमें पानी की जो है ज़िया नहीं होती, ठीक है। इसके बाद ये ग्लॉसरी वगैरह, सॉरी, कंप्रहेंशन वगैरह, ये आप खुद क्या करें, ठीक है। यहाँ पे मैं इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज की तरफ आ जाऊँगा। तो ये मैंने जिस तरह पिछली वीडियोज़ में कहा था कि जो वीडियोज़ मैंने अपलोड की उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने की हुई हैं जो बार बार रिपीट होती है, हर एक बुक में ओवरलैप होती है, तो फिर वो मैं दोबारा नहीं करता। लाइक इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में डिटेल में किया हुआ है। इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है, टू इन्फिनेटिव क्या है, फिर हर एक के एग्जाम्पल्स, ठीक है, सब कुछ मैंने वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इन्फिनेटिव हम एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टू हील वाज द एथलीट फर्स्ट प्रियोरिटीज, ठीक है। टू हील, तो ये क्या है, एज ए नाउन काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। इन्फिनेट यूज इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव द प्लेयर टू वॉच दिस सेशन इज अफरीदी, ठीक है। अब क्या है एडजेक्टिव, हमने डिफिनीशन पढ़ा था क्या है, तो यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है, ठीक है। इन्फिनेटिव एज एडवर्ब भी काम करती है, जो कि वर्ब एडवर्ब या अनदर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, लाइक टू मेमोराइज, ठीक है। अब ये कहाँ है, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव यूज्ड एज ए एडवर्ब है, ठीक है। मैं यहाँ एक्सरसाइज की तरफ आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से मसले होते हैं स्टूडेंट्स को। लुक एट द इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस, आइडेंटिफाई ईच एज एन एडवर्ब, एडजेक्टिव और ए नाउन। लाइक मोर देन एनीथिंग एल्स आई वांटेड सम टाइम अलोन टू रीड। अब टू रीड यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है, इसको हम टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं क्योंकि यूजुअली इसके साथ टू होता है, ठीक है। तो ये एज एडवर्ब काम कर रही है, ठीक है। My grandmother told me that we have been put on earth to share, to care, to give and to receive, ठीक है। अब क्या है, ये एज एडवर्ब काम कर रही हैं, ठीक है। हैव बीन पुट ऑन द अर्थ, अब ये क्या है, वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रही है। द राइट टू वोट इज वेरी वैल्यूएबल, टू वोट क्या है यहाँ पे, ये नाउन है।
और फिर है कि आई ट्राइड टू कॉल बट द लाइन वाज बिजी, तो ये एडवर्ब काम कर रही है। आई ट्राइड, ट्राइड क्या है, वर्ब है। टू कॉल क्या है, मॉडिफाई कर रही है, तो क्या है, एडवर्ब है। टू फिनिश विल बी अ रिलीफ, तो ये एज ए नाउन काम कर रही है। डू यू एग्री विद द डिसीजन टू गो, तो टू गो क्या है, एडजेक्टिव काम कर रही है यहाँ पे। द केस विल नॉट बी इजी टू सॉल्व, तो ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। इसके बाद टू फ्लाई द विंग मस्ट क्रिएट मोर लिफ्ट, तो क्या है, टू फ्लाई यहाँ पे क्या है, एज ए नाउन काम कर रही है, ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेज मैंने बताया था कि इसमें इन्फिनेटिव और अदर वर्ब होते हैं जो कि एज ए इन्फिनेटिव काम करती हैं, ठीक है। सेम एज द इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव फ्रेज भी एज ए नाउन काम करती हैं। यहाँ पे सेंटेंस में बताया गया है टू हील एंड शेप रिक्वायर्ड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ठीक है। एडजेक्टिव काम कर रही है, द थिंग टू डू फर्स्ट इज एन एक्टिविटी यू एंजॉय। एडवर्ब, तो यहाँ पे आई केम टू स्वात, अब क्या है, टू सी द आर्ट एग्जीबिशन, अब क्या है, ये टू सी द आर्ट एग्जीबिशन क्या कर रही है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो एज एडवर्ब काम कर रही है। अब क्या है कि बताया गया है कि अंडरलाइन द इन्फिनेटिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल वेदर दीज इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड एज ए नाउन। अब क्या है, हमने ये तो मैंने कर लिया। मैं यहाँ पे आपको क्या क्या है कि इन्फिनेटिव फ्रेज मार्क कर लूँगा, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इस पे कि इसमें वर्ब एडवर्ब क्या है, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सीइंग हर रोजेज इन अ वे टू विन हर फ्रेंडशिप, टू स्लीप, टू डिस्कस द प्रॉब्लम विद द बॉस, ठीक है, ये इन्फिनेटिव है, फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज, सॉरी। टू ब्रिंग कुकीज रादर देन केक, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू विन द लॉटरी, इन्फिनेटिव फ्रेज। टू विजिट ऑन कूल डे, इन्फिनेटिव फ्रेज। टू ओबे एट ऑल टाइम, ये भी इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू थिंक ओवर द आर्गुमेंट, इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा जिरंड के हवाले से, ठीक है। सबसे पहले तो जिरंड और जिरंड फ्रेंड्स जो कि मैंने नोट्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं ये एक्सप्लेन कर दूं। जिरंड हमारे साथ क्या है कि ये वर्ब होगा और इसके साथ आईएनजी होगा, तो और एज ए नाउन यूज होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। सिंपल है कि वर्ब प्लस आईएनजी इज नोन एज जिरंड, ठीक है। लाइक स्विमिंग, स्विम क्या है, वर्ब है, आईएनजी लगाया है तो ये जिरंड बन गया है। अब जिरंड एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन भी काम कर सकता है। किस तरह, स्विमिंग इज गुड फॉर गुड एक्सरसाइज, अब क्या है, सब्जेक्ट है स्विमिंग, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये एज ए सब्जेक्ट, अब यहाँ पे आप देखिए जिरंड सब्जेक्ट की तौर पे काम कर रहा है। द गर्ल एंजॉय स्विमिंग, अब क्या है, द गर्ल सब्जेक्ट है, एंजॉय व्हाट, स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या है यहाँ पे, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड द गर्ल, ठीक है, तो ये एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। अब द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग, ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव काम कर रहा है। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या है, एक नाउन वर्ड है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेडिकेट नॉमिनेटिव क्या है कि नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट फॉलो ए लिंकिंग वर्ब लाइक बी, बिकम और सीम एंड रीनेम और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि आइडेंटिफाई करती है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को, तो उसको हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहा जाता है। लाइक शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर, अब ये क्या है, ये एज ए प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसको, शी को, तो ये एज ए प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। तो यहाँ पे भी बेस्ट एक्सरसाइज को कौन नॉमिनेट कर, आइडेंटिफाई कर, स्विमिंग क्या है, ये इस बेस्ट एक्सरसाइज को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये एज ए प्रेडिकेट नॉमिनेटिव काम कर रहा है। या एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, किस तरह, शी वॉज स्कोल्डेड फॉर स्विमिंग, ठीक है। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, स्विमिंग क्या है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है शी का, तो ये क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन फॉर, ठीक, तो ये काम कर सकते हैं। इस तरह जेरेंड फ्रेज जो है तो इसमें जेरेंड होगा और अदर रिलेटेड वर्ब होंगे जो कि एज ए जेरेंड काम कर रही होगी, एज ए नाउन काम कर रही होगी। जेरेंड प्लस रिलेटेड वर्ब लाइक स्विमिंग इन द लेक इज गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग इन द लेक क्या है, एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब काम कर रही है, ऑफ द वर्ब स्विमिंग, तो क्या है सब, स्विमिंग इन रिलेटेड वर्ड फॉर्म प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, सॉरी प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, ठीक है।
अब मैं एक्सरसाइज की तरफ आ जाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, जेरेंट फ्रेज भी एक्सप्लेन कर लिए। अब ये क्या है कि यूज द जेरेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। द ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर यू स्टार्ट द कार, तो ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर स्टार्टिंग द कार। अब क्या है, ये हमने जेरेंट में चेंज कर दिया। बाकी ये जो सेंटेंस बताए हैं यहाँ पे मैंने की हुई है ये नोट्स पे, लाइक सेंटेंस है कि द हाउस वॉज डेकोरेटेड टू लाइट इट लुक ब्यूटीफुल, तो द हाउस लुक ब्यूटीफुल आफ्टर डेकोरेटिंग विद लाइट, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। आई कैन नॉट गो ऑन टू डू नथिंग, तो आई कैन नॉट गो ऑन टू डूइंग नथिंग, ठीक है। इसके बाद टू कलेक्ट वेल्थ रियून हेल्थ, तो कलेक्टिंग वेल्थ रियून्स हेल्थ, तो कलेक्टिंग क्या है, अब हमने ये जेरेंट में चेंज कर दिया। इस तरह टू सी इज टू बिलीव, तो सीइंग इज बिलीविंग। इसके बाद टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, तो गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। इसके बाद टू टॉक लाइक दिस इज फॉलिश, तो टॉकिंग लाइक दिस इज फॉलिश, ठीक है। इसके बाद शी लव टू रीड बुक्स, तो शी लव्स रीडिंग बुक्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे, अंडरलाइन द जेरेंट फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो प्लेइंग ब्रिज, प्रॉमिसिंग सेमी, स्टैंडिंग ड्यूरिंग 2 hour ट्रेन ट्रिप, ठीक है। सेलिंग ऑन द लेक, वॉलंटियरिंग एट द हॉस्पिटल, वॉचिंग क्विज शो, टॉकिंग आउट द गार्बेज, तो क्या है, ये नाउन फ्रेज, एज ए नाउन फ्रेज काम कर रही है, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 10 था। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। ये रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद करें, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। जो चीज़ें मैंने की हुई हैं पहले से, वही चीज़ें हैं आपने खुद करनी है। और ये इस तरह के स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि आप पहले समझ ले चीज़ों को, फिर जो इसमें जो एक्सरसाइज है कि आप खुद करें। तो सारे एक्सरसाइज तो मैंने कर दिए हैं, ये वहाँ से ही सारी की चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। या रेगुलर इरेगुलर वर्ब मैंने किए हुए हैं, मॉडल वर्ब मैंने किए हुए हैं, प्रोपोजिशनल फ्रेज किए हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह किए हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन की हुई हैं, सारे के सारे मैंने आपको डिटेल की हुई। तो आप ये सॉल्व करें इंशाल्लाह। यूनिट नंबर 11 जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।